चलिए गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से फिर से। सेट चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और 17 इलस्ट्रेशन जो रह गया था वो करते हैं कंप्लीट अपना। ठीक है, हमारा इलस्ट्रेशन रह गए थे 16 इलस्ट्रेशन मैं आपको करा चुका था 16 तक। एक 17 इलस्ट्रेशन रह गया और एक 18 रह गया। उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू फिलअप ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं जल्दी से। पहले 17 और 18 देखिए, इन इलस्ट्रेशन को बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बोलते हैं। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 45 बच्चे फिजिक्स रीड करते हैं, 52 बच्चे रीड करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, 52 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 15 बच्चे दोनों पढ़ते हैं। अब मेरी बात समझिए, कहीं भी बोथ आता है ना, बोथ इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या मतलब होता है इसका? इंटरसेक्शन मतलब होता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमें लेट करना होता है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं 17, इनको स्टेटमेंट क्वेश्चंस कहते हैं। इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें लेट करना होता है पहले। ठीक है, लेट कैसे करेंगे? लेट द स्टूडेंट रीड, लेट द स्टूडेंट रीड फिजिक्स। लेट द स्टूडेंट रीड फिजिक्स, बी ए। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको मैंने ए सेलेक्ट कर लिया। द स्टूडेंट रीड, अगला कौन सा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रीड करने वाले बच्चों को मैंने एक सेट लेट कर लिया बी। तो ए सेट लेट करा फिजिक्स रीड करने वाले को, बी सेट लेट करा केमिस्ट्री रीड करने वाले को। तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए करते हैं। सुनो ध्यान, क्या दे रखा है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो ए सब्जेक्ट रीड करते हैं। ए को क्या माना था? फिजिक्स। तो ए को मैंने क्या मान लिया? फिजिक्स मान लिया। तो मैं कहूंगा कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं, एन फॉर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो ए वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ए को क्या माना है? फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो बताइए कितने बच्चे ऐसे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं? 45 स्टूडेंट ऐसे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 15 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 45 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 15 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री को बी लेट करा है तो ये 15 नहीं, 52 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 15 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मतलब बोथ। और जहां पर बोथ आता है इसका मतलब है इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब क्या है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड लग गया ना, इसका मतलब इंटरसेक्शन। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब हो गया फिजिक्स भी पढ़ते हैं एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोलेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसको आप प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 15 बच्चे ऐसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी नाइदर फिजिक्स और नॉर केमिस्ट्री। ना तो फिजिक्स पढ़ता हो और ना ही केमिस्ट्री पढ़ता हो। तो आपको बताना है, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको ये पूछ रहा है कि ना ही फिजिक्स पढ़ता हो। ना का मतलब फिजिक्स पढ़ने वाले को ए माना और फिजिक्स ना पढ़ने वाले को ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अपोजिट। समझना आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट करके बताइए। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। तो ए था फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले बच्चे। और एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी था केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले बच्चे, और बीच में लग गया इंटरसेक्शन। बीच में क्या लग गया? इंटरसेक्शन। अब दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ये आपको निकालने को कह रहा है। क्या करने को आ रहा है? ये निकालने को कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी आपको मैंने शायद बताई या नहीं बताई, मुझे बताना, याद दिलाओ। क्या मैंने प्रॉपर्टी बताई थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई? नहीं बताई तो सुनो। देखिए, आप ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी कहां से आ गई यार? ये बार बार प्रोबेबिलिटी क्यों आ जा रहा है मेरे दिमाग में? ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन निकालोगे वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। क्या ये मैंने बताया था आपको? नहीं बताया तो पहले यही बताते हैं। आ जाओ, पहले इसी पे चर्चा करते हैं।
नंबर्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है मुझे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। मुझे ए दे रखा है 1 to 5, मुझे बी दे रखा है 6 से लेकर 10 तक। ये मुझे ए दे रखा है, बी दे रखा है। अगर मुझे ए दे रखा है तो बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ए है 1 to 5 तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 6 से लेकर 10 तक। सही कह रहा हूं मैं। और अगर बी है 6 से लेकर 10 तक, इनको हटा देंगे यूनिवर्सल में से तो क्या बच जाएगा बी 1 से लेकर 5 तक। ठीक है सर, ये ठीक है, समझ में आया। ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट समझ में आया आपको। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, तो 1 से लेकर 10 में से 1 से लेकर 5 हटा दो, क्या बच जाएगा 6 से लेकर 10। और 1 से लेकर 10 से 6 से लेकर 10 हटा दो तो क्या बच जाएगा बी 1 से लेकर 5। अब आपसे को ये निकालना है, ये निकालना जरा। ये निकालो जरा ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से क्या आता है। देखो ए के कॉम्प्लीमेंट है 6 से 10, बी का कॉम्प्लीमेंट है 1 से 5, इसका मतलब पाई आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है सर, इसका आंसर मिल गया। अब ये निकालो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। पहले पहले निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी। सुनो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ओ इंटरसेक्शन नहीं यूनियन, यहाँ यूनियन आता है। ए यूनियन बी ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। सुनो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और मैं प्रूव कर रहा हूं। देखो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो 5 आ रहा है। अब ए यूनियन बी निकालता हूं। सर ए ये रहा, बी ये रहा, बताना क्या आएगा ए यूनियन बी। 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा, बताओ। 1 से लेकर 5 यहाँ है, 6 से लेकर 10 यहाँ है, तो दोनों को जोड़ दूंगा यूनियन में, 1 से लेकर 10 आ जाएगा। अब मुझे ए यूनियन बी नहीं चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे सर, यूनिवर्सल में से अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल में से ये माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल में से अगर ए यूनियन बी माइनस करूंगा तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल 1 से 10 है, देखो यूनिवर्सल 1 से 10 है और ए यूनियन बी भी 1 से 10 है, तो आ जाएगा क्या 5। क्या आ जाएगा 5। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रूव्ड है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रूव। क्या है प्रॉपर्टी कि अगर मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके बराबर होता है। ध्यान देना, एक आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ना, पहले लिखो ए, फिर ये कटोरा कर दो उल्टा। कटोरा क्या कर दो उल्टा, अभी ऐसे है ना तो कटोरा उल्टा कर दो और फिर बी और बाहर लगा दो कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस कॉम्प्लीमेंट को उठाकर बाहर लग गया और बीच में कटोरा उल्टा हो गया। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाई। एक दूसरी भी होती है इसका उल्टा, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब सिंपल ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है ना। अब क्या करो, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट को ले आओ बाहर, ए और बी एज इट इज लिख दो और ये कटोरा उल्टा कर दो। अब इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टी होती है। सेम चीज अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया वो प्रूव करके दिखाओ। ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट निकालो बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों का यूनियन करूंगा तो 1 से लेकर 10 आ जाएगा। बताओ 1 से लेकर 5 ये रहा, 6 से लेकर 10 ये रहा, तो कहूंगा ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से होगा 1 से लेकर 10, राइट। ठीक है, तो इसका क्या है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 से लेकर 10। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा 5, ए का और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा 5, क्योंकि 1 से लेकर 5 या 6 से लेकर 10 यहाँ है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा 5। और अगर ए इंटरसेक्शन बी होता है 5, तो अगर यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करूंगा, यूनिवर्सल में से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस करूंगा 5, तो यूनिवर्सल है 1 से लेकर 10 और माइनस करूंगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देखो 5 है तो आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 से लेकर 10। देखिए ना ये कैसे लिखोगे, ए इसमें से ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे ना, यूनिवर्सल में से जब अंदर का माइनस करोगे तभी तो आएगा। यूनिवर्सल 1 से लेकर 10 और ये है आपका 5,
तो 1 से लेकर 10 में से 5 माइनस करोगे तो 1 से लेकर 10 ही आएगा, और ये भी 1 से लेकर 10 ही आया, हो गया प्रूफ, है ना। आप अपने हिसाब से अपने एग्जाम्पल बनाकर प्रूव कर सकते हैं। पर याद हो गया, याद हो गया, बताओ याद हुआ या नहीं हुआ, कैसे बनाना है, कटोरा उल्टा करना है बस, प्रूफ हो 2 चीज। अगर आप अपने एग्जाम्पल बनाइए घर पे, खुद के एग्जाम्पल बनाइए, खुद से निकालिए, पहले आप यूनिवर्सल लेट करो, फिर ए बनाओ, फिर बी बनाओ, यूनिवर्सल लेट करो, ए लेट करो, बी लेट करो, ये 3 चीज लेट करना है, यूनिवर्सल ए और बी, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, और जैसे दे रखा है वैसे निकालो, ए के कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना, आंसर लिख देना, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालना, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना, फिर यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसका, फिर चेक करना दोनों बराबर होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को जब मर्जी व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप। अब आप जाओ फिर दोबारा, अब मुझे क्वेश्चन में निकालना था ये, मुझे क्वेश्चन में ये निकालना था, ये पूछा है मेरे से, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये क्या बोलते हैं इसको, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी नाइदर फिजिक्स और नॉर केमिस्ट्री। वो बच्चों के नंबर बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ना ही फिजिक्स पढ़ते हैं और ना ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अच्छा, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को ए बोला था, और तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों को ए का कॉम्प्लीमेंट, और केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को बी लेट करा है, तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों को क्या बोलूंगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर पढ़ने वाले बच्चों को बी लेट कर रहा हूं तो उसका अपोजिट क्या होगा, ना पढ़ने वाले बच्चे जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, दैट इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको मैंने क्या सिखाया था, अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि कैसे निकालेंगे इसको, अभी बताया था मैंने आपको कि ऐसा काम करिए कि सबसे पहले आप ए लिखिए, फिर कटोरा उल्टा कर दो, फिर बी लिख दो, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो ब्रैकेट के बाहर ले आना, यही बताया था आपको मैंने, ठीक है। सुनो, अब आपको मैंने एक चीज और बताई है, क्या सर, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, आप यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, राइट। अभी तो सिखाया कि अगर आप यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दोगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, क्या समझनी है, जरा ध्यान देखो। देखिए क्वेश्चन के अंदर ना, हमें क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया था हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये होती है कि इन 100 बच्चों को मैं यूनियन लेट करूं या यूनिवर्सल मानूं, कंफ्यूजन यहां होती है, क्योंकि एक क्लास पूरी यूनिवर्सल हो सकती है, क्योंकि एक क्लास यूनिवर्सल इसलिए हो सकता है क्योंकि हम सिर्फ क्लास के बच्चों की ही बात कर रहा हूं, तो पूरी क्लास उन बच्चों के लिए, देखो ये 52 बच्चे एक क्लास के हैं, 15 बच्चे भी उसी क्लास के हैं, 45 बच्चे भी उसी क्लास के हैं, तो क्लास इज यूनिवर्सल, क्लास यूनिवर्सल भी होती है, और क्लास में जो 100 बच्चे वो यूनियन भी होंगे, क्यों, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट है 100, यूनियन भी कहला सकता है। तो यहां पर कई बच्चों को यहां कंफ्यूजन होती है कि कब किस केस के अंदर जो हमें 100 स्टूडेंट दे रखे हैं या 1000 स्टूडेंट दे रखे हैं उनको कब यूनिवर्सल मानना है और कब यूनियन मानना है, ये समझिए। देखिए यूनिवर्सल हम तब मानते हैं जब हमें क्वेश्चन में यूनियन गिवन होता है या निकालने की हिंट दे रखी हो। अगर हमें सुनो, अगर क्वेश्चन में कहीं भी यूनिवर्सल की नीड होती है तो इसको यूनिवर्सल मानते हैं, और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यूनिवर्सल की जरूरत पड़ी ही नहीं तो फिर इसको यूनियन मानते हैं। दोबारा सुनो, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें कहीं पर यूनिवर्सल की नीड हो रही है, हमें यूनिवर्सल चाहिए और यूनिवर्सल लेट नहीं कर सकते हम, हमेशा हमें गिवन होगा। जैसे कि आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल की जरूरत है ना, इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सल में अपने हिसाब से लेट नहीं कर सकता और ना ही निकाल सकता, क्योंकि यूनिवर्सल एक सबसे बड़ा सेट होता है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें यूनिवर्सल की नीड होती है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो वो 100 क्लास जो सबसे पहले लिखा था इन क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ क्लास, उसको यूनिवर्सल मानेंगे और यूनियन निकालना होगा, यूनियन फाइंड आउट करना होगा, उसकी डिटेल आपको दे रखी होगी। और क्वेश्चन में अगर यूनिवर्सल की जरूरत ही नहीं पड़ी आंसर को सॉल्व करते वक्त, आंसर सॉल्व करते वक्त अगर यूनिवर्सल की जरूरत पड़ती ही नहीं, यूनिवर्सल का कोई रोल नहीं आता आंसर सॉल्व करते वक्त, तो फिर उस क्लास को 100 बच्चों को यूनियन मानेंगे। आप समझ में आया, किस केस में यूनिवर्सल मानना है, किस केस में यूनियन मानना है। आंसर सॉल्व करते टाइम अगर मुझे यूनिवर्सल की जरूरत है आंसर को निकालने के लिए, तो फिर मैं 100 क्लास ऑफ स्टूडेंट को यूनिवर्सल मानूंगा और यूनियन अलग से फाइंड आउट करूंगा।
और आंसर सॉल्व करते टाइम अगर मुझे यूनिवर्सल की जरूरत नहीं होती, मुझे यूनिवर्सल नहीं निकालना, उसकी नीड ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं यूनिवर्सल, तो फिर उसको यूनियन मानेंगे। राइट, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। तो अभी मुझे यूनिवर्सल की जरूरत है, राइट, अभी मुझे यूनिवर्सल की जरूरत है, तो इस वाले स्टूडेंट को सबसे आगे 100 स्टूडेंट दे रखे हैं ना टोटल, उसको यूनिवर्सल मानूंगा। ठीक है सर। अब मुझे ये कहां से निकालूं, ए यूनियन बी कैसे निकालूं? क्या मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था? देखिए एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का। इधर देखो, हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ए प्लस नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन बी माइनस नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दोस्तों यूज होता है हम इस टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला बताया है? शायद नहीं बताया होगा। देखिए यूनियन का मतलब क्या है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए और बी कोई भी एक पढ़ रहा हो, एटलीस्ट। जब भी एटलीस्ट की बात होती है तब यूनियन लगता है। सुनो ध्यान से, मतलब समझो इसका। कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं, ए है एन मींस कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए सब्जेक्ट पढ़ रहा हो या फिर बी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो या दोनों पढ़ रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ये बता दो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए पढ़ ले या बी पढ़ ले या दोनों पढ़ ले, है ना। सारे बच्चे कितने हैं? तो हमने देखा कि यार हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं जो ए पढ़ता है और बी पढ़ता है, मतलब ए सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स पढ़ रहा है और केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि टोटल 52 बच्चे, 45 बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहा है और टोटल 52 बच्चे हैं जो केमिस्ट्री। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो फिजिक्स पढ़ते हैं? आपने कहा सर 45 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं? आपने कहा सर 52 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों पढ़ने वाले 15 बच्चे हैं। समझ में आया? अब मेरी बात समझा, फॉर्मूला सिखा रहा हूं कैसे बना वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कैसे बना, कोई बड़ी चौड़ी कहानी नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। मेरा एक दूसरा एग्जाम्पल है, 5 बच्चे ऐसे जो फिजिक्स पढ़ते हैं। कौन कौन से, जरा मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। मैं बताता हूँ 5 बच्चे को कौन कौन से हैं, मैं आपको बता रहा हूँ नाम। अंजलि, ठीक है, एक बच्चे एरी, दूसरा हर्ष, ठीक है, प्रशांत, फिर निखिल, फिर वर्षा। ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स नहीं पढ़ते, अकाउंट पढ़ते हैं। 5 बच्चे ऐसे जो अकाउंट, मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, ध्यान समझिए। और कोई भी टीचर आपको फॉर्मूला नहीं सिखाएगा। आप कहीं पर भी यूट्यूब में 1000 वीडियो देख लेना, यूट्यूब में आप 1000 वीडियो देख लेना, कितनी वीडियो देख लेना सेट की, फॉर्मूला कोई नहीं बताएगा आपको ये कहां से आया, कैसे बना ये फॉर्मूला। आपको सीधा फॉर्मूला बताएंगे और आंसर कर देंगे सॉल्व। पेड लेक्चर का यही बेनिफिट होता है कि आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। आप देखिए फॉर्मूला बना कैसे और आप खुद बनाओगे ये फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने कहा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बी सब्जेक्ट को कोई नाम ले लो, मैथ पढ़ते हैं। चलो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं? मैंने कहा सर इसमें ना इसमें मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं 4, नाम ले लेते हैं। एक है अंजलि, एक है केशव, एक है निखिल और एक है कमल। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं? ठीक है, तो ये मैंने बी माना मैथ पढ़ने वाले बच्चों का, और ये ए लट करा है अकाउंट पढ़ने वाले बच्चों को। ठीक है सर, कितने बच्चे ऐसे हैं, सुनना ध्यान से, कितने बच्चे ऐसे हैं मैं पूछ रहा हूं
कि जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। देखो अंजलि है जो दोनों पढ़ रही है और निखिल है जो दोनों पढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंट और मैथ दोनों पढ़ रहे हैं? 2 बच्चे ऐसे हैं सर। इन 2 में कौन आया? एक तो अंजलि आ गई और एक निखिल आ गया, है ना भाई? समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे बता दो बस। आप बताओ टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास? कमेंट करके बताएंगे टोटल कितने बच्चे हैं। सामने आपके टोटल बच्चों का नाम लिखे हुए हैं। टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? हमारे पास 9 बच्चे हैं, हमारे पास 11 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास? बताओ सर जल्दी बताओ, कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं टोटल? बताओ ना, क्लास में कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं सर। कैसे निकाला आपने ये 7? सबको गिन लिया? सर वॉइस नहीं आ रही। अब वॉइस नहीं आ रही तो भाई तुम्हारे फोन में प्रॉब्लम है, बाकी तो आ रही है। और मैं अपनी वॉइस चेक कर रहा हूँ तो सब सही है। फोन में इशू है। रामवीर, रणवीर, रणवीर भाई 7 बच्चे हैं। लो जी लो, बात ही खत्म हो गई। सही बोला आपने, आपने सीधा सीधा गिना। अंजलि, हर्ष, प्रशांत, निखिल और वर्षा। फिर आपने कहा अंजलि, अरे ये तो पहले गिन लिया था। केशव नया है, 1 2 3 4 5। फिर आपने कहा 6, ये गिन लिया था, इसको नहीं गिनाना, इसको नहीं लिया दोबारा। ये निखिल को दोबारा नहीं लिया, 7। यही कहा, इन दोनों को भी नहीं लिया दोबारा क्योंकि ये ऑलरेडी आप गिन चुके हो, राइट। अब आपको यहाँ पर चीजें अच्छी अच्छी दिख रही होगी। अब यहाँ पर आपको चीजें अच्छी अच्छी दिख रही होगी। मैंने ऐसे क्यों नहीं करा? आपने इन सब दोनों को जोड़ लिया। इन दोनों को जोड़ के क्यों नहीं करा? 5 और 4 को जोड़ा क्यों नहीं? नहीं सर, इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि 5 4 जोड़ने पे 9 हो रहा है और अंजलि 2 बार काउंट हो रही है और निखिल भी 2 बार काउंट हो रहा है। हो रहा है क्लियर? निखिल भी 2 बार। अच्छा मैं आपसे ये कहूं कि एक काम करो, पहले 5 और 4 को जोड़ लो। फिर एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता तो गलत क्या होता? मैंने क्या करा? अकाउंट पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ दिया। मैंने क्या करा? अकाउंट पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ दिया। किसके साथ? मैथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ। तो टोटल हो गए 9 बच्चे। फिर आपने मुझे करेक्ट करा कि नहीं सर नहीं, आप गलत कर रहे हो। आप अकाउंट पढ़ने वाले बच्चे और मैथ पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ रहे हो, पर इसमें वो वाले भी बच्चे जुड़ गए जो एक बार 2 बार काउंट हो गए। जैसे अंजलि 2 बार दोनों पढ़ रही है तो ये 2 काउंट हो गई, 2 बार काउंट हो गया इसमें। अंजलि इधर भी काउंट हो गई, अंजलि इधर भी काउंट हो गई, 4 में भी हो गई, 5 में भी हो गई। फिर आपने कहा निखिल भी 2 बार पढ़ रहा है, मैं अकाउंट भी पढ़ता है और मैथ भी पढ़ता है, तो निखिल 2 बार काउंट हो गया, 5 में भी हो गया, 4 भी हो गया। तो मैं काम करता हूं, मैंने कहा एक काम करो, हमने 2 बार काउंट कर लिया ना अंजलि और निखिल को, तो अंजलि और निखिल को 2 बार काउंट कर लिया, हटा दो उसको। एक काम करो ना, 5 और 4 में दोनों में है, तो एक काम करो हटा दो। कितने बच्चे को हटाऊं? जो बच्चे कॉमन है उनको हटा दो। तो मैंने हटा दिया, यहां से 2 बच्चे आ गया ना, 7 बन गया ना फॉर्मूला। ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आया? टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास? ए यूनियन बी कहते हैं उसको। बना नहीं बना फॉर्मूला? अगर यही चीजें 45 बच्चे, 52 बच्चे, 15 बच्चे होते, आपको समझ नहीं आता। अभी आपको साफ साफ दिख रहा है, आंख देखो आप, क्लियरली विजिबल है कि अंजलि 2 बार काउंट होती है जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। मतलब इस फॉर्मूले में हमने इंटरसेक्शन माइनस क्यों करा दोस्तों? इस फॉर्मूले में मैं इंटरसेक्शन माइनस इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं ए वाले बच्चे और बी वाले बच्चे को जोड़ता हूं तो जो कॉमन बच्चे हैं वो 2 बार काउंट हो जाते हैं, इसलिए कॉमन को हटाना पड़ता है, जिससे यहां पर जो 2 बार काउंट हुआ उसको एक बार हटा दो, एक बार जुड़ा रहे। ठीक है ना? जैसे अंजलि 2 बार काउंट हो गई थी, 5 और 9 में, 9 में टोटल 9 में 2 बार अंजलि काउंट हुई थी, 2 बार हर निखिल काउंट हो गया था, तो एक अंजलि और एक निखिल जो कि ये 2 वो हटा दिया हमने। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कैसे बना फॉर्मूला, ये क्लियर हो गया? बताइए सही बच्चे, अब समझ में आया कि अगर मुझे यूनियन निकालना हो तो मैं कितने बच्चे ए में है कितने बच्चे बी में, उनको जोड़ दूंगा। फिर हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या करेक्शन आएगी कि हाँ अरे इनमें तो कॉमन भी हो सकता है, वो हमने 2 बार काउंट कर लिए होंगे, तो इसलिए इंटरसेक्शन जितने भी कॉमन है उनको एक बार हटा दो। क्लियर? क्लियर हो गया? तो आइए, तो यहां पर एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है सर। अब मुझे बताओ, हमने कहा देखो 52 बच्चे ऐसे, 45 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, 52 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और इन दोनों को जब जोड़ा मैंने तो इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 बार जुड़ गए, क्योंकि 15 बच्चे ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए, तो 15 को हटा देता हूं तो बदल जाएगा टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां पर यूनियन का मतलब क्या है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ लो,
चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ लो आप। ये आया यूनियन का मतलब। यूनियन का मतलब है केमिस्ट्री पढ़ लो चाहे फिजिक्स पढ़ लो, बस पढ़ लो। ऐसा नहीं हो कि आप केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स भी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो कोई एक सब्जेक्ट। तो हमने जोड़ा, हमने कहा देखिए 52 एक में थे, 45 एक में था और 15 कॉमन है तो हटा दिया, तो टोटल 82 स्टूडेंट ऐसे हैं। 82 बच्चे, इस 82 का मतलब समझो, 82 बच्चे ऐसे हैं या तो वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें से 82 में से कुछ फिजिक्स पढ़ रहे हैं या कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो 82 में से 82 के 82 पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल क्लास में कितने बच्चे थे? 100, जिसमें से 82 स्टूडेंट कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे? आ गया ना? तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स भी नहीं पढ़ रहा और केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहा? हमने कहा 100 में से 82 बच्चे तो पढ़ रहे हैं और बाकी 18 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बताइए सर, अब आया क्लियर? चलिए आ जाइए। अब जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अगला वाला जो क्वेश्चन है वो दूसरे फॉर्मूले पे भेजते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे फॉर्मूला, अभी तक आपने देखा, अभी तक हमने जो पढ़ाई करी, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें आपने ये देखा कि हमारे पास दो ही सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री। मान लो यहाँ पर दो सेट है, या तो सेट ए है या सेट बी है। मान लो यहाँ पर दो नहीं 3 सेट होते तो क्या होता? तो उसका एक फॉर्मूला अलग है। 3 में क्या हो सकता था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है या मैथ पढ़ रहे हैं। 3 आगे चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब कुछ बच्चे ऐसे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, कुछ केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे होंगे, कुछ फिजिक्स मैथ पढ़ रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे जो तीनों पढ़ रहे होंगे। समझ में आ रही क्या बात कहने जा रहा हूँ? समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर हो रहा है? देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे, देखो मैंने कहा ए स्टूडेंट है जो, अब मैंने पी स्टूडेंट मान लिया फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को, ठीक है, सी स्टूडेंट मान लिया केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को, एम मान लिया मैथ पढ़ने वाले बच्चों को। अब कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे, एक ही हो सकता है, राइट। कुछ बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो फिजिक्स पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ पढ़ेंगे, एक ही हो सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ेंगे, दोनों का मतलब बोथ, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स के साथ मैथ पढ़ने वाले होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ने वाले होंगे। तो जब बोथ की बात आती है तो क्या होता है? इंटरसेक्शन। जब बोथ की बात आती है तो क्या होता है? इंटरसेक्शन। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। जब आपके पास दो से ज्यादा सेट होते हैं तो उस तरीके से आपके पास इन कॉम्बिनेशन का पॉइंट बनता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री कुछ मैथ, कुछ कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल रहे हैं दोनों, कुछ फिजिक्स मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री मैथ और कुछ तीनों पढ़ रहे हैं। तो देखिए इनसे क्या फॉर्मूला बनता है? एक फॉर्मूला बनता है सॉल्व करने का। अगर आप ये निकालना चाहते हो तो टोटल कितने स्टूडेंट है आपके पास जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा हो, फिजिक्स पढ़ ले या केमिस्ट्री पढ़ ले या मैथ पढ़ ले, कुछ ना कुछ पढ़ ले। यूनियन का मतलब क्या है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा हो। क्या पढ़ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ना नहीं चाहिए। फिजिक्स पढ़ ले वो भी इंक्लूड है यूनियन के अंदर, या केमिस्ट्री पढ़ ले वो भी इंक्लूड है, या मैथ पढ़ ले, है ना। तो कैसे निकालेंगे? देखो 3 वाला आएगा तो प्रोबेबिलिटी कहां से आ गई? एन। तो नंबर स्टूडेंट कितने बच्चे हैं? ए प्लस नंबर स्टूडेंट ऑफ बी प्लस नंबर स्टूडेंट सी माइनस नंबर स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी, नंबर स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी और फिर प्लस का नंबर स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और मैं इसका भी आपको लॉजिक दे सकता हूं, इसका भी लॉजिक आपको दूंगा। अभी रुक जाओ, मैं पूरी कहानी लेकर आता हूं। मैं कुछ बच्चे करता हूं, ये मैं पूरा फॉर्मूला आपको बनाकर सिखा सकता हूं। देखिए सुनना ध्यान से, बहुत बड़ा हो जाएगा पर ध्यान समझेगा अगर समझना है। आप मुझे पहले बता दो क्या आपको समझना है, क्योंकि उसका कोई भी आगे यूज है नहीं। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे। फॉर्मूले वही नहीं, वही तरीका मैं फॉलो करूंगा जो मैंने पहले वाले में करा, उसी से आप पता लगाएंगे।
बताइए कराना है या नहीं कराना, क्योंकि उसमें कोई आगे है नहीं, कोई रोल है नहीं। आप बताओगे तो मैं करा दूंगा, बट इट विल टेक टाइम। एक बच्चा यहाँ बोल रहा है, एक बच्चा ना बोल रहा है, बाकी क्या कह रहे हैं? कराना है। चलो मेजोरिटी स्टूडेंट की बात समझेंगे। अब मैं कुछ बच्चों के नाम लिख रहा हूं जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा सोनू, मोनू, रमेश और सुरेश। तो मैंने उन बच्चों के नाम लिख दिए जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिर मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखा जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने एक का नाम लिख दिया सोनू और मोनू, सुनील, अनिल। पता नहीं कहां से आ रहे हैं मुझे नाम। अब मैंने कुछ बच्चों के नाम और लिखे जो मैथ पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने लिख दिया एक रमेश, सुनील, अजय, राम। ठीक है जी, ये क्लियर है। तो मैं कहूंगा हमारे पास टोटल कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो कहोगे फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास 4 है, राइट, 1 2 3 4। सिमिलरली केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, हमने कहा भाई वो भी 4 है। और हमने कहा बताओ मैथ पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, हमने कहा वो भी 4 है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, आप अपना आंसर बताइए। टोटल कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं? एक हमारा सोनू हो गया, एक मोनू हो गया, एक रमेश हो गया, एक सुरेश हो गया। सोनू मोनू दोबारा आ गए तो मैंने कहा सुनील हो गया 5, फिर अनिल हो गया 6, फिर रमेश और सुनील दोबारा आ गए, फिर अजय और राम। तो टोटल मेरे हिसाब से 8 बच्चे हैं। आपके हिसाब से क्या लगते हैं, एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 8 है या 8 से ज्यादा है? देख लेते हैं एक बार। भाई कॉमन वाले पार्ट को तो हम हटा देंगे ना। तो हमने कहा देखो एक सोनू है हमारा नया, एक मोनू है, एक रमेश है और एक सुरेश है, एक सुनील है और एक अनिल है, फिर एक अजय है और एक राम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम मैं कह सकता हूं कि टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा 8। टोटल 8 ही बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए, अब मैं ये 8 कैसे निकालूंगा, निकालना मुझे 8 ही है पर कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं वो स्टूडेंट ले लेता हूं जो सारे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने टोटल 4 बच्चे ले लिए। फिर मैं वो स्टूडेंट ऐड कर देता हूं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर मैंने 4 ऐड कर दिए। फिर मैं वो स्टूडेंट ऐड कर देता हूं जो मैथ पढ़ रहे हैं, फिर मैंने 4 ऐड कर दिए। सुनना ध्यान से, सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहे? डायरेक्टली लिख सकता हूं क्योंकि यहां पर आपको पता है कौन कौन से बच्चे हैं। इस वाले फॉर्मूले में इनमें थोड़ा पता है। अगर मैं आपसे कहूं फिजिक्स पढ़ने वाले 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का नाम थोड़ा लिखूंगा भाई, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतने के नाम लिखने लगा तो हो गया भाई, फिर तो क्वेश्चन तो हो गया पेपर मेरा। अगर वो कहेगा फिजिक्स पढ़ने वाले 50 बच्चे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 60 बच्चे हैं और मैथ पढ़ने वाले 80 बच्चे हैं, तो भाई 80 के नाम थोड़ा लिखूंगा। जब इनके नाम लिखूंगा तभी तो मुझे विजिबल हो पाएगा कि टोटल कितने बच्चे, कॉमन को लिखूंगा ही नहीं मैं। तभी तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे ऐसे लाइन देकर कह सकता हूं इतने बच्चे हैं। अगर मैं उसमें भाई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो सकते हैं ना, अभी तो मैंने 4 ही लिया, 4 को तो मैं लिख सकता हूं। ये तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ले लिया। हालांकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट तो ज्यादा हो सकते हैं सर, तभी तो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा कि मान लो अगर कल को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको ज्यादा मिल गए, आपको कहा फिजिक्स पढ़ने वाले 50 बच्चे, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके वो यूनियन निकाल सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर 4 दिख रहा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि हाँ भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टोटल कितने स्टूडेंट है जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि हाँ यहाँ देख के निकाल सकते हो क्योंकि सभी बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। बट इन फ्यूचर अगर आपको ज्यादा बच्चे दिख गए, 50 बच्चे फिजिक्स पढ़ने, 50 का नाम तो नहीं लगाओगे, तब फॉर्मूला बनाया गया जिससे आप डायरेक्टली यूनियन निकाल सको। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली यूनियन निकाल सकते हैं क्योंकि मैं सीधा कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे हो गए, सामने दिख रहे हैं।
पर जहां पर नंबर स्टूडेंट ज्यादा होंगे वहां पर हम नहीं लिख सकते, और वो कौन कौन से होंगे 50 स्टूडेंट का नाम नहीं लिख सकते, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। राइट, समझ में आ गया क्या पर्पज है फॉर्मूला जनरेट करने का। अब आ जाओ इधर ध्यान से देखो, मुझे बताना है कितने बच्चे ऐसे जो फिजिक्स पढ़ रहे हो या तो मैथ पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, या केमिस्ट्री पढ़ लो, या फिर मैथ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बस पढ़ लो। इतने बच्चे बता दो जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अब सुनना, मैंने सबसे पहले बोला कि भाई मैं पहले फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को लेता हूं, तो मैंने कहा फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास 4 हैं। याद रखना टोटल कितने बच्चे हमारे क्लास के अंदर, सिर्फ 8 ही बच्चे हैं, सिर्फ 8 ही, आंसर 8 ही आएगा, आंसर 8 ही आएगा। फिर मैंने कहा केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, फिर मैंने कहा मैथ पढ़ने वाले, सभी को जोड़ लिया। मैंने कहा फिजिक्स पढ़ने वाले 4, केमिस्ट्री पढ़ने वाले भी 4 और मैथ पढ़ने वाले भी 4 बच्चे हैं। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, अब 4 + 4 + 4 करता हूं तो आता है 12, मतलब इसमें 4 बच्चे ऐसे जोड़ दिए मैंने जो कहीं ना कहीं 2 बार काउंट हो गए। राइट, क्योंकि 12 नहीं आना चाहिए, आना तो 8 ही चाहिए, क्योंकि 8 ही बच्चे हैं, कहीं ना कहीं 4 बच्चे को ये सबको जोड़ दिया ना। देखो मैंने इसमें सोनू मोनू भी जोड़ दिया और रमेश सुनील इसमें जोड़ दिया, जो कि ऊपर ऑलरेडी इसमें ऐड हो रखा है। तो एक काम करता हूं कि मैं देखता हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन पार्ट कौन सा है, सोनू सोनू, मोनू मोनू, मतलब ये 2 बच्चे जो मैंने इनमें जोड़ रखे हैं वो इसमें भी जुड़े हुए हैं, मतलब फिजिक्स में भी सोनू मोनू जुड़े हुए हैं और केमिस्ट्री में भी सोनू और मोनू जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मैंने 2 बार जोड़ दिया सोनू मोनू को, तो एक बार सोनू मोनू को हटा देता हूं। राइट, एक बार तो रहने दो, 2 बार जोड़ा है ना, तो एक ही बार हटाओगे, गलत क्या है। तो एक काम करता हूं कि मैंने देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कॉमन बच्चे कौन से हैं, सोनू और मोनू। तो मैंने कहा ऐसा काम करो, सोनू और मोनू को हटा दो, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, इंटरसेक्शन का मतलब बोथ, जो कितने बच्चे ऐसे जो दोनों पढ़ने वाले हैं। तो मैंने निकाला कि भाई कितने बच्चे ऐसे जो दोनों पढ़ने वाले, 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि है सोनू और मोनू, वो मैंने हटा दिया। अब इसमें से अभी ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं यहां से 2 हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर कितना आ गया, ऑटोमेटिक मेरा आंसर कितना आ गया सर, मेरा आंसर आ गया 4 + 4 + 4 12, और 12 में से 2 गए, आ गया मेरा 10। कितना आ गया, 10 आ गया मेरा। राइट, सुनना ध्यान से, तो यहां पर सोनू मोनू था, यहां पर सोनू मोनू था, एक सोनू मोनू हटा दिया, अब यहां पर एक सोनू मोनू रह गया, इसमें से भी सोनू मोनू हट गया क्योंकि ये माइनस कर दिया ना। तो कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं चीजें को। अब मैंने ये देखा कि केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले में से कॉमन कौन सा है। अब मैंने देखा केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले में कॉमन आ रहा है सुनील, सुनील भाई कॉमन आ रहे हैं, सुनील, ये सुनील और सुनील कॉमन आ रहा है, और ऊपर से रमेश। चलो इन दोनों में से तो एक ही बच्चा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले में से टोटल कितने बच्चे कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ सुनील कॉमन आ रहा है बस। तो मैंने यहाँ क्या करा कि मैंने देखा केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले बच्चे में सिर्फ एक बच्चा कॉमन है, सुनील, जो कि 2 बार काउंट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन एम कर दिया, यहां से 1 माइनस कर दिया क्योंकि यहां पर 2 बार काउंट हो चुका है। केमिस्ट्री पढ़ने में सुनील ऐड हो रखा है, ठीक है, सुनील ऐड रखा है केमिस्ट्री वाले, और मैथ वाले में भी सुनील ऐड रखा है, तो 2 बार सुनील काउंट हो गया है इसमें। कितनी बार काउंट हो गया सर, 2 बार। सिमिलरली अब फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले बच्चे, सर फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले देखो कॉमन बच्चे कौन सा है, रमेश, रमेश, तो रमेश भी, रमेश इसमें भी ऐड हो रखा है और रमेश इसमें भी ऐड हो रखा है। तो फिर से मैंने यहां से 1 माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में है, देखो बताओ सर, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में है, तीनों में कॉमन आ रहे हो। कोई ऐसा बच्चा है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है। मतलब इसमें ऐड होता है बाद में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम ऐड क्यों करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होता है जो तीनों में होता है, वो तीनों से डिडक्ट हो चुका होता है, इससे भी माइनस इससे भी माइनस में, जो कि तीनों से माइनस हो गया, एक में भी नहीं रहा, इसलिए उसको अलग से जोड़ते हैं कि एक में होना चाहिए वो। सुनो ना, मान लो एक बच्चा और लेता हूं मैं, यहां पर लेता हूं, चलो एक किसी बच्चे का नाम लेता हूं केशव, केशव ये भी पढ़ता है, केशव ये भी पढ़ता है, केशव ये भी पढ़ता है, इन दोनों के कॉमन में केशव हट जाएगा, ओके, इन दोनों के कॉमन में भी केशव हटेगा और इन दोनों के कॉमन में भी केशव, तो केशव को एक बार तो रहना था, इसमें 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 तीनों में ऐड है केशव, तो केशव में इसमें 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 तीनों में हटा दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पर केशव एक स्टूडेंट और कर दूं तो यहाँ पर 5 5 5 हो जाएगा,
और केशव को अगर मैं इसमें, केशव इन दोनों में भी है, यहां से माइनस कर दूंगा, केशव इन दोनों में भी, यहां से माइनस करूंगा, केशव इन दोनों में यहां से। तो केशव जो एक 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 3 बार ऐड हो गया है, उसको एक ही बार ऐड करना था, उसको 3 बार कर दिया तो 2 बार हटाना था, हमने तीनों में हटा देते, इसलिए मैं अलग से जोड़ता हूं उसको, इसलिए मैं उसको अलग से जोड़ता हूं। मैं आपको वही करके दिखाता हूं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा ये ऐड हो रखा है। इसमें एक बच्चा और ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, एक बच्चा और ऐड कर देते हैं, यहां पर अमन, अमन ऐड कर देते हैं, अमन 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 तीनों में। अब मुझे बताओ मेरी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, मेरी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। बताइए सर मेरी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, मुझे बताइए। 9 बच्चे हैं। अब क्या दूं, मेरी क्लास में 9 बच्चे हैं, सोनू मोनू रमेश सुरेश अमन सुनील अजय राम और अनिल। बताओ जल्दी, 9 बच्चे हैं ना मेरी क्लास में, ठीक है। तो मैं कहूंगा 9 बच्चे टोटल हमारी क्लास में जो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब सुना मैंने से, पहले फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 5, सुनना ध्यान से, 5 बच्चे फिजिक्स पढ़ने वाले, 5 बच्चे हैं केमिस्ट्री पढ़ने वाले और 5 ही बच्चे मैथ पढ़ने वाले। कितने बच्चे हो गए मेरे पास टोटल, सर टोटल देखा जाए तो टोटल हो गया आपके पास 15 बच्चे, जबकि हमारे पास 9 बच्चे हैं। तो मुझे कितने बच्चे भी हटाने हैं इसके अंदर, मुझे 6 बच्चे हटाने हैं ना, राइट। देखो अब मैंने ये कहा 5 बच्चे फिजिक्स पढ़ने वाले, 5 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने वाले और 5 बच्चे मैथ पढ़ने वाले। अब मैंने देखो, मैंने ये कहा कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स, अब देखो अमन 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 3 बार ऐड हो चुका है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें, जबकि एक ही बार काउंट होना था अमन को, 3 बार काउंट हो चुका है, तो 2 बार हटाना पड़ेगा ना, राइट है। अमन 3 बार काउंट हो रखा है, 1 2 3, क्योंकि देखो 5 इसमें, 5 इसमें भी अमन हो रखा है, इसमें भी, इसमें भी, तो 3 बार अमन काउंट हो रहा है, तो 1 बार 2 बार अमन को हटाना होगा, पर अमन में 3 बार हटा देता हूं, देखना फॉर्मूले में 3 बार हट जाता है। सुना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले सोनू है, मोनू है और अमन है, तो अमन एक यहां हट गया, देखो ना, इसमें 3 माइनस करा, इसमें सोनू हटाया, मोनू हटाया और अमन भी हटाया, राइट, क्योंकि सोनू मोनू भी 2 बार काउंट हो रखा है। देखो सोनू मोनू उधर भी काउंट हुआ है, सोनू मोनू इधर भी काउंट हुआ है, तो सोनू मोनू 2 बार काउंट हुआ है, 1 बार तो हटा दिया सोनू मोनू को, सोनू को भी मोनू को भी, और अमन भी काउंट हो रखा है इसमें भी, इसमें, तो अमन को हटा चुका हूं, अमन को 1 बार यहां हटा दिया। अब सुना ध्यान से, इधर देखो अमन को 3 बार हटाऊंगा। अब केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले कॉमन बच्चे देखो सुनील और अमन, तो सुनील 2 बार काउंट हो रखा है, सुनील इसमें भी है, सुनील इसमें भी है, अमन इसमें भी है, अमन इसमें भी है, तो फिर से मैं 2 बच्चे हटा देता हूं, तो सुनील और अमन फिर 2 बार हटा दिया, देखो अमन यहां भी हटाया, अमन यहां भी हटाया। अच्छा यहां बताओ कौन कौन से बच्चे हटाए हैं, सोनू मोनू और अमन, यहां पर सुनील और मोनू और अमन, सुनील और अमन। इधर आ जाओ, केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले बच्चे, केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स मैथ पढ़ने वाले, इधर इन दोनों में, इन दोनों में कौन कॉमन है, रमेश और अमन, फिर दोबारा अमन हटा रहा हूं, रमेश और अमन मतलब फिर दोबारा 2 बच्चे, एक रमेश हटाया और एक अमन हटाया। अब मेरी बात सुनो भाई, अमन इसमें था, इसमें था, इसमें था, 3 बार अमन काउंट हुआ था, राइट, जिसमें से 2 बार हटाना चाहिए था, आपने 3 बार हटा दिया, देखो ना, एक इसमें हटाया अमन, एक इसमें हटाया, इसमें, मतलब 3 बार काउंट होना था और तीनों बार हटा दिया, मतलब आपने गलती कर दी। वो बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आपने पूरा हटा दिया टोटल में से। अगर आप इसका टोटल करोगे तो आएगा 8, जबकि 8 नहीं, आना चाहिए था 9, इसलिए अमन जो तीनों में काउंट करा था, अमन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, 3 में अमन जोड़ दिया, जबकि 2 में जो एक ही में जुड़ना था, 2 हटाना था, आपने इधर से भी अमन हटा दिया, इधर से भी, इधर 3 बार अमन हटा दिया, 3 बार जोड़ा था, 3 ही बार हटा दिया, गलत हो गया ना, 1 बार तो रहना चाहिए। इसलिए इनका कॉमन पार्ट हम जोड़ते हैं दोस्तों, लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक बच्चा जो तीनों पढ़ रहा है उसको हम पहले तो 3 बार जोड़ते हैं, फिर 3 बार हटा देते हैं, इसलिए उसको अलग से फिर जोड़ते हैं इंटरसेक्शन। अब आप देख लो आगे आंसर 9, इससे बना फॉर्मूला, क्लियर हो गया नहीं हुआ, आगे समझ नहीं आया फॉर्मूला, ऐसे हुआ। और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, किसी से पूछ लीजिएगा, आप यूट्यूब पर 1000 वीडियो देख लो, जिसने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया, करता ही नहीं कोई। ठीक है जी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं।
अब समझ में आ गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो पहले मैं फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे और मैथ पढ़ने वाले बोल दूंगा तो आ जाएगा 15। फिर मैं एक एक करके हटाऊंगा जो दोनों, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों कॉमन और इन दोनों में कॉमन। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, वो इन तीनों में जाकर हट गए होंगे और वो दिखे ही नहीं देंगे, इसलिए एंड में लास्ट में फिर जोड़ता हूं मैं कि वो दोबारा जुड़ जाए और टोटल बच्चे आ जाए। समझ में आ गया रही, क्लियर है। अब इधर देखो, इन अ सर्वे ऑफ 1000 फैमिली, 1000 फैमिली का सर्वे कराया गया, लास्ट क्वेश्चन है ये, खत्म हो गया इसका चैप्टर। फाउंड करा कि 455 बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, 454 जने हैं, फैमिली है जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, 502 गैस का यूज करते हैं और 448 केरोसिन का यूज करते हैं, केरोसिन का। तो एक काम करता हूं ना, लेट कर लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले को ए लेट कर लेता हूं, गैस यूज करने वालों को बी लेट कर लेता हूं और केरोसिन यूज करने वालों को सी लेट कर लेता हूं, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने लेट कर लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले कितने बच्चे हैं, अब एक एक करके निकालो। आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले बच्चे देखिए, चार फैमिली देखिए 454। गैस यूज करने वालों को बी लेट करा था, वो देखिए आपको 502 जने, 502 फैमिली है जो गैस यूज करती है। और कैरोसिन यूज करने वालों को सी लेट करा है मैंने, जो दिखिए मुझे, जो दिखिए मेरे 448। अब एक एक करके कॉमन आएगा। कुछ ऐसी फैमिली होगी जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों यूज कर रही होगी, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों यूज कर रही होगी। कुछ ऐसी फैमिली होगी जो गैस और कैरोसिन यूज कर रही होगी, और कुछ ऐसी फैमिली होगी जो इलेक्ट्रिसिटी एंड कैरोसिन यूज कर रही होगी, है ना। देखो 158 फैमिली है जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, ये रहा, इलेक्ट्रिसिटी और गैस यूज करने वाले 158 फैमिली है। इसके बाद 160 फैमिली जो गैस और केरोसिन यूज करती है, कैरोसिन, गैस और कैरोसिन में 160 फैमिली है। और 134 फैमिली जो इलेक्ट्रिसिटी और कैरोसिन यूज करते हैं कुकिंग के लिए। 138 फैमिली है जो इलेक्ट्रिसिटी और कैरोसिन यूज करती है कुकिंग के लिए। कुछ ऐसी फैमिली है जो तीनों यूज करते हैं। देखो इफ ऑल ऑफ देम यूज एटलीस्ट वन ऑफ दी गैस, देखो जब भी क्वेश्चन आया ना एटलीस्ट का, इसका मतलब है यूनियन। ऐसी कितनी फैमिली है जो कोई एक यूज कर ले, दैट इज कॉल्ड यूनियन। टोटल कितनी फैमिली है जो कोई भी यूज कर ले, चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ले कुकिंग करने के लिए, चाहे गैस और कैरोसिन, कोई भी एक कर ले, इलेक्ट्रिसिटी कर ले चाहे कुकिंग कर ले, चाहे, इसको बोलते हैं टोटल। एटलीस्ट का मतलब यूनियन। और हमें किसने दे रखा, फाउंड हाउ मेनी यूज ऑफ ऑल थ्री फ्यूल, मतलब कितने फैमिली ऐसी है, कितनी नंबर्स ऑफ फैमिली ऐसी है जो तीनों का ही यूज करती है कुकिंग करने के लिए, गैस भी, इलेक्ट्रिसिटी भी और फ्यूल भी, मतलब वो कैरोसिन भी। समझ में आ गया। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि कितनी फैमिली ऐसी है जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और कैरोसिन यूज करती है, कितनी फैमिली ऐसी है। मतलब ऐसी फैमिली बताओ जो तीनों का तीनों यूज करती है, मुझे निकालना है तीनों का इंटरसेक्शन। ये डिटेल दे रखी है और मुझे ये बता रखा है टोटल कितनी फैमिली है, 1000, जो कुछ ना कुछ यूज कर रही है। इसका मतलब अब बताओ इस 1000 को मैं यूनियन मानूं या यूनिवर्सल, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, ये मुझे दे रखा है, ये सब मुझे दे रखा है। ए दे रखा है 5 4 45 454, बी दे रखा है आपके पास 502, सी दे रखा है आपके पास 448, 158, 160, 138, ये 158 दे रखा है, ये 160 दे रखा है, ये 138 दे रखा है, और प्लस इंटरसेक्शन निकालना है। मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन चाहिए, क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। अब मुझे ये चाहिए तो मुझे ये गिवन होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए। क्या मुझे यहाँ पर यूनिवर्सल की जरूरत है, नहीं सर, मुझे यूनिवर्सल की जरूरत नहीं है। तो जो शुरुआत में लिखा है टोटल 1000 फैमिली, वो यूनिवर्सल नहीं होगा, क्या होगा, यूनियन, क्योंकि यूनिवर्सल की जरूरत ही नहीं है मुझे आंसर को प्रेजेंट करने के लिए। मुझे ये आंसर चाहिए, इस आंसर के लिए मुझे किसकी जरूरत है, यूनियन की, यूनिवर्सल की नहीं। इसलिए वो 1000 फैमिली क्या लेट कर लूंगा, यूनियन। टोटल 1000 फैमिली है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 1000, इन सबको जोड़ लो, तीनों को, इन तीनों को जोड़ करके आया, हाँ यूनियन मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सल तो चाहिए नहीं आंसर सॉल्व करने के लिए। 502 और 4 4 8,
ये आ गया 1404। अब इन तीनों को जोड़ लो, 158 प्लस 160 प्लस 138, ये आ गया 456 और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। अब 1404 में से 456 माइनस करेंगे तो 1000, ये आ गया 948 और प्लस इन दोनों। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि कितनी फैमिली ऐसी है जो तीनों यूज करती है। माइनस कर लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज कॉल्ड 1052। तो टोटल 52 ऐसी फैमिली है जो तीनों यूज करती है कुकिंग के लिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और केरोसिन। ये देख, गलत कर दिया, कैलकुलेशन गलत हो गई, कैलकुलेशन गलत होगी। 454 प्लस 502 448, 158 160 और 138, 448 आ रहा है, 448। 940 सही तो आ रहा है यार, कहाँ पर गलत दे दिया? 454 500 158 160 134 है। अच्छा 134 है, ये 134 है, मैंने 138 ले लिया। यहाँ करें 134, तो 456 में से 4 माइनस कर दो, 452 ये आ गया। 1404 में से 452 माइनस कर दो, 500 952 आ गया। ये 952 और ये 48। ठीक है सर, और आपका आंसर मैच 48। ये हो गया सर आपका सेट चैप्टर खत्म। अब एंड में सेट चैप्टर, इसके एंड में कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन करने हैं। ये रे वो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेज नंबर 147। होमवर्क में करके लाना आपको। पेज नंबर 147 है, पेज नंबर 147 से होमवर्क में करके लाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ये सारे क्वेश्चन है सेट चैप्टर के, ये सब सेट चैप्टर के क्वेश्चन है। कहां तक है बता देता हूं। सेट चैप्टर है लास्ट 20 क्वेश्चन है सेट चैप्टर में, एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन है। और होमवर्क में करके लाओ, जो नहीं आएगा मुझसे पूछो। एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन है सेट चैप्टर के। इसके बाद नीचे फिलअप भी आता है। फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स भी है सर। ये रहा। तो एमसीक्यू में टोटल 20 क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं। एमसीक्यू में सेट चैप्टर के 20 क्वेश्चन है, फिलअप देख लो। होमवर्क है सारा आपके पास। फिलअप आपके पास पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। 5 फिलअप है। नहीं नहीं, ये फिलअप नहीं है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है 5, 5 ट्रू फॉल्स है। और फिलअप है 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास फिलअप है, 7 फिलअप है। फिल इन द ब्लैंक्स, बस खत्म हो गया। नीचे आंसर मत देखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको 2 क्लास और लगाऊंगा, इन 2 क्लास में ये खत्म कर दूंगा और सेट चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है सर। तो एमसीक्यू 20, फिलअप 7 और ये 5, एक दिन में ये, एक दिन में ये 20। 2 क्लास और सेट चैप्टर खत्म, नया चैप्टर चालू करेंगे उसके बाद। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय।